हाफिज मिल्लत ने एक मर्तबा मांगा था। किससे मांगा था? मुबारकपुर के गरीबों से मांगा था। आज की बात नहीं, ये 1980 से पहले की बात है। हाफिज मिल्लत ज़ाहिरी हयात में थे तो मुबारकपुर चंदा करने गए। ये खुदा के घर के लिए मैं कर रहा हूं, उन्होंने रसूलुल्लाह के घर के लिए किया। जब चंदा करने हाफिज मिल्लत गए तो ये गरीब आदमी के घर पहुंच गए। हाफिज साहब किस लिए आए हैं? फरमाते हैं जामिया के लिए भीख मांगने आया हूं, जामिया के लिए भीख मांगने आया हूं। तो वो शख्स कितना इल्म दोस्त था और किस कदर नेक था। उसने कहा हजरत तशरीफ रख के मैं घर में अंदर जाऊं, लेके आऊं चंदा। घर में गया तो अल्लाह की कसम 37,000 रुपया उस जमाने में लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 37,000 की रकम लेके वो पहुंचा तो हाफिज मिल्लत ने देखा, कहा अरे तुमने पूरे घर का मामला रख दिया, मैं इतना चंदा नहीं लूंगा, मैं इतना चंदा नहीं लूंगा, तुम्हारे घर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? तो वो कहता है नहीं हुजूर, बस इतना ही था, कुछ नहीं बचा, शाम को क्या बनेगा उसके लिए भी कुछ नहीं, बस यही टोटल पैसा था। तो हाफिज मिल्लत कहते मैं थोड़ा ले लेता हूं, मैं पूरा नहीं लूंगा। तो वो बजिद हो गया। उसने कहा हुजूर क्यों नहीं लेंगे? आप फरमाते हैं भाई बच्चों का भी हक है, आप पूरा क्यों दे रहे हो इदारे को? तो जरा उसका जवाब सुनो। ये जवाब अगर आप सुन लेंगे तो हो सकता है जिसके जेब में 10 रुपया वो भी लाके दे देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि हुजूर मैं घर का पूरा माल दे रहा हूँ, पूरा पैसा दे रहा हूँ, क्या मैं हक नहीं रखता? क्या सिद्दीक़ अकबर ने पूरे घर का माल हुजूर को नहीं पेश किया और हुजूर ने क्या कबूल नहीं किया? तो हुजूर आप दुआ फरमाए और मुझे मौका दे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, आप मुस्तफा की सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, माशाअल्लाह। हाफिज मिल्लत ने जब ये मोहब्बत देखी तो 37,000 रुपया जामिया के लेके चले आए। इत्तेफाक से उसी दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। घर में एक पैसा भी नहीं था, सारा पैसा चंदे में गया और बीवी की तबीयत सख्त खराब हो गई। डॉक्टर के यहाँ लेके पहुंचा। डॉक्टर ने उस जमाने में दवा जो बताई वो 70 रुपए की दवा। जब उसने पुड़िया दिया कि ये 70 रुपए की दवा है, ले जाओ, तो उस आदमी ने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो वो डॉक्टर बड़ा वैसा था, उल्टा आदमी था। उसने सुन रखा था कि इन्होंने 37,000 चंदा दिया है मदरसे को, तो उसको ये बुरा लगा था। उसने कहा चंदा के लिए 37,000 है और बीवी की जान बचाने के लिए तेरे पास 70 रुपए नहीं है। उसने गैरत दिलाई। तो उस आदमी को एहसास नहीं हुआ, अपने किए हुए पे पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने दवा की पुड़िया ली और उसके कदमों में फेंक दिया। कहा ये दवा तुझे मुबारक हो, मेरी बीवी हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बीवी अब हाफिज मिल्लत की दुआ से बीमार बीवी को घर ले आया। सरकारे हाफिज मिल्लत ने किस दर्द के साथ दुआ मांगी कि बगैर दवा के उसकी बीवी शिफायाब हो गई थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिनौरा के मुसलमानों, आज मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का पैसा लग जाए तो मेरी निजात हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे गांव में जो अल्लाह का घर बन रहा है, मुझ जैसे खतीबों को पैसा देने वालों और इन जैसे शायरों को पैसा देने वालों, अगर तुम्हारा ईमान वाकई ताजा है तो हमसे ज्यादा आप खुदा के घर के लिए दो। आपके पास जो कुछ हो आप पेश कर दो खुदा के घर के लिए। और अगर कोई साहिबे दिल हो जिसकी नियत हो कि नहीं मैं बाद में दूंगा, तो वो आके अपना नाम भी बता सकता है। अल्लाह का घर बनने वाला है। इस जमाने में ये अगर इस्लाम की निशानी तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? क्या तुम्हारे गांव की मस्जिद यहूदी बनाएगा? क्या तुम्हारे गांव की मस्जिद कोई नसरानी बनाएगा?
अरे मुसलमान नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? मैं बहुत बड़े माल की कैद नहीं लगाता कि 11,000 या 5,000 या 6,000 दो। हम आपके ईमान को जांचना चाहते हैं कि आपको अल्लाह के घर से मोहब्बत कितनी है। क्या आपके पास 10 रुपए भी नहीं है? जिनके पास हो 1 रुपया हो तो 1 रुपया लेके आ जाओ, और 2 रुपया हो तो 2 रुपया लेके चले आओ। अल्लाह की कसम वो खुदा इतना बड़ा है कि तुम 1 रुपया दोगे तुम्हें जन्नत में महल खुदा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000 रुपया मौलाना आजमुल कादरी साहब, बताइए। लोग कहते हैं कि मौलाना लोग सिर्फ नजराना लेते हैं, आज मौलाना आजमुल कादरी ने बता दिया नहीं, वक्त आता है तो देते भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देते रहो, उधर देते रहो। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे पास 5 मिनट है। अगर किसी के पास 10 रुपया था और नहीं दिया तो बहुत पछताएगा। एक बहुत बड़े खतीब आए हैं, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब, आज जम के खिताब उनका होगा। माहौल मैंने बनाया है और कौम का दर्द वो निकालेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब यह है कि हमारी लाज रह जाए और हमारे चाहने वाले, मेरे चाहने वाले नहीं, गुंबदे खजरा के मकीन मुस्तफा अपने गुलामों को देख लो। आज बिनौरा के मुसलमान अपने नबी की रूह को खुश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के लिए, अरे तुम्हारे इन पैसों से अल्लाह का घर बनेगा। तुम अल्लाह का घर यहाँ बना रहे हो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना के रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, सुभान अल्लाह। ये ठाठे मारता हुआ मजमा इसने साबित कर दिया है कि नहीं, आज भी मुसलमान जिंदा हैं और इस्लाम की कीमत समझते हैं। अरे कल मैदाने करबला में अगर दीन को जरूरत थी तो मेरे इमाम ने अपनी औलाद की जान दी थी। आज दुनिया को माल की जरूरत है तो बिनौरा के मुसलमान अपने माल की कुर्बानी देके खुदा का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये मुसलमान है भाई, मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सब लोग देंगे, सब लोग देंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई हमको भी दे रहा है भाई, अब क्या करें, मोहब्बत है तो कबूल ही करना होगा। सुभान अल्लाह। कौमे मुस्लिम ने बता दिया नहीं, हम सोए नहीं हैं, हमारी रहनुमाई करने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। ये उलमा के दिल बुलंद हो रहे हैं, ये लोग सोच रहे नहीं दीन का काम हम कर सकते हैं, इनके दिल जिंदा हो रहे हैं। हम मकतब पढ़ाए, साथ कौम देगी, हम ट्यूशन पढ़ाए, साथ हमारी कौम देगी, हम दारुल उलूम बनाए, साथ हमारी कौम देगी। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह का है। अल्लाह जिसे जरिया बनाता है और जिसको तौफीक देता है उसका पैसा उसके घर में लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। गुटखा खा के फेंक देते हो भाई, 50 रुपये का नशा करता है मुसलमान, दिन भर में 100 रुपया तुम होटलों में फेंकते हो। आज ये नियत कर लो कि 10 दिन तक हम कोई नशा नहीं करेंगे, हमें इश्क़े रसूल का नशा छाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नशा नहीं करेंगे, हमें मोहब्बत रसूल का नशा छा गया है। जिसने न शिरकत की वो शिरकत कर ले। मेरा वक्त खत्म है और बड़े अच्छे खतीब आने वाले हैं जो अपनी घन खरज खिताबत से आज बिनौरा के मुसलमानों का ईमान भी ताजा करेंगे, अकीदा भी बचाएंगे और आपकी ये अताएं देखकर उनका दिल भी भारी होगा। उनको खुशी होगी कि हाँ वाकई यहाँ के और अतराफ के जो लोग आए हो भाई, अल्लाह का घर है, ये बिनौरा वालों का घर नहीं है। जो जहां से आया हो, जो जहां से आया हो, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, अगर इनके चाहने वाले हो तो वो बढ़ा के दे सकते हैं, क्योंकि कंजुल ईमान ने, मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान ने बहुत बड़ी दौलत उनको दी है। वो चाहे तो अपने बच्चे की तरफ से और इस खुशी में
कि इस गांव के अंदर से मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है तो वो भारी रकमें भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सिर्फ हमें जांचना था कि आपके वलवले कैसे हैं, आपकी मोहब्बतें कैसी हैं। आप हमेशा याद रखो, ये इब्तिदा है, अभी ये होता रहना है। जब जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में कमाई हो, तुम्हें घर में 100 रुपए की जरूरत है तो कोशिश करो कि 90 में अपनी जरूरत पूरी कर लो, 10 रुपया खुदा के घर के लिए निकाल लो। एक गांव के लोग हजरत, एक आदमी तनहा अपना घर बना लेता है, एक आदमी तनहा अपना घर बना लेता है, लोन लेके बनाते हैं, कर्जा लेके बनाते हैं, तो क्या पूरे गांव वाले मिलकर खुदा का घर नहीं बना सकते? यकीनन बना सकते हैं और बना के रहेंगे। परवरदिगार आलम इस गांव को भी सलामत रखे और आपके ईमान को सलामत रखे, हम सबके ईमान को सलामत रखे। जो कुछ मैंने बयान किया कोई शरई गिरफ्त हुई हो, मुझे ला इल्मी में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।